सोचिए एक अलमारी जिसमें लोग कपड़े रखते हैं, लेकिन मेरठ में उसी अलमारी के पीछे छिपा मिला मौत का रास्ता। एक ऐसा तहखाना जहां बन रहे थे अवैध हथियार, और इस पूरे नेटवर्क में शामिल था एक बीसीए का छात्र। अब क्या ये सिर्फ हथियारों की फैक्ट्री थी या फिर अपराध की कोई नई यूनिवर्सिटी? आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। मेरठ शहर जो कभी खेल, शिक्षा और कारोबार के लिए जाना जाता था, और आज वही शहर एक बार फिर अवैध हथियारों की फैक्ट्री को लेकर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार कहानी अलग है, क्योंकि इस फैक्ट्री तक पहुंचने के लिए पुलिस को कोई जंगल नहीं खोदना पड़ा और ना ही कोई सुरंग तलाशनी पड़ी, बल्कि एक साधारण सी अलमारी हटानी पड़ी, और अलमारी के पीछे खुला ऐसा राज जिसने पुलिस तक को हैरान कर दिया। मेरठ के इचौली थाना क्षेत्र के खरदौनी गांव में पुलिस और स्वैट टीम ने जब छापा मारा तो एक गुप्त हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया गया। फैक्ट्री जमीन के नीचे बने तहखाने में चल रही थी और तहखाने का रास्ता अलमारी के पीछे छिपाया गया था। पुलिस को पहले से सूचना मिली थी कि गांव के जंगल में बने एक मकान में अवैध तमंचे बनाए जा रहे हैं। जब टीम वहां पहुंची तो बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई दिया। कमरे में एक अलमारी रखी थी, लेकिन जैसे ही वो अलमारी हटाई गई, नीचे तहखाने का गुप्त रास्ता मिल गया और पुलिस नीचे उतरी, और वहां जो मिला उसने पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी। तहखाने के अंदर हथियार बनाने की पूरी फैक्ट्री चल रही थी। मशीनें थीं, लोहे के पार्ट्स थे और अवैध तमंचे भी थे। तैयार हथियार भी वहां मौजूद थे। अब सोचिए, जिस उम्र में युवा अपने करियर के सपने देखते हैं, कोडिंग सीखते हैं, कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी करते हैं, और उसी उम्र का लड़का एक अवैध हथियारों की सप्लाई में शामिल पाया गया। अब पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में जो नाम है वो है 19 वर्षीय उमंग ठाकुर का, जो कि शहर के कॉलेज में बीसीए का स्टूडेंट है। अब कहा यह जा रहा है कि उमंग जो है वो ऑन डिमांड हथियार सप्लाई करता था, यानी जब फोन आता था तो डिमांड मिलती थी और फिर हथियार पहुंचा दिए जाते थे। यह सिर्फ कानून तोड़ने की कहानी नहीं है, यह उस सोच की कहानी है जहां जल्दी पैसा कमाने की राह युवाओं को अपराध की ओर खींच रही है। अब पुलिस ने इस मामले का जो मास्टरमाइंड है इमरान, उसके समेत कुल और 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अब जांच में यहां पर यह सामने आया है कि इमरान कोई नया अपराधी नहीं है। वो करीब 25 साल पहले यानी 2000 में भी शामिल था। एक अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री चलाने के आरोप में वो जेल भी जा चुका था, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उसने दोबारा अपना नेटवर्क तैयार किया, और इस बार उसने ऐसा ठिकाना चुना जिसे देखकर किसी को शक तक ना हो। जंगल के बीच मकान, और मकान के अंदर अलमारी, और अलमारी के नीचे छिपा तहखाना, यानी अपराध को छिपाने की पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार गिरफ्तार किए हैं और हथियार बनाने वाला सामान भी बरामद किया है। पुलिस का यह कहना है कि गिरोह लंबे समय से हथियार बनाकर सप्लाई कर रहा था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियार आसपास के राज्यों तक पहुंचाए भी जा रहे थे। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों पढ़े लिखे युवा अपराध की दुनिया में उतर रहे हैं? क्या बेरोजगारी इसकी वजह है? क्या सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली फेक लग्जरी लाइफ युवाओं को शॉर्टकट की तरफ धकेल रही है? या फिर अपराध अब इतना नॉर्मल बना दिया गया है कि लोगों को डर ही नहीं लगता? क्योंकि यहां सिर्फ एक गैंग नहीं पकड़ा गया, यहां एक सोच पकड़ी गई, एक ऐसी सोच जो मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पर भरोसा करवाती है। एसपी देहात अभिजीत कुमार के मुताबिक गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश कर रही है। पुलिस को शक है कि इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल हो सकते हैं। सोचिए, एक अलमारी जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रही थी, लेकिन उसके पीछे छिपा था अपराध का अवैध तहखाना, एक अंधेरा तहखाना। और सबसे डराने वाली बात यह नहीं है कि यहां हथियार बन रहे थे, बल्कि सबसे डराने वाली बात यह है कि उस तहखाने तक पहुंच चुके थे हमारे युवा। अगर शिक्षा दिशा न दे सके तो वही युवा किसी गैंग का हिस्सा भी बन सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे इस नेटवर्क की जांच में जुटी है और इस मामले में आगे और खुलासे हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके बताइए। क्या युवाओं का अपराध की तरफ बढ़ना समाज की सबसे बड़ी चेतावनी है? फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।